हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एग्जाम+24 में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स, जो कि लेक्चर नंबर 4 है। उसके पहले हमने 3 लेक्चर आप लोग पढ़ा दिए थे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग हम सिखाए थे। उसमें कुछ हम नियम बताए थे आप लोगों को। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो क्या है, कृपया करके वो पुरानी जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम छोटी छोटी बातें आपको सिखाए हैं कि सिलॉक्स में स्टार्ट कैसे, पूरा स्टार्टिंग एकदम जीरो लेवल से हम सिखाए हैं। अगर आपका सिलॉक्स गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शुरू से आप वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हम आपको 100 और 50 पे सिखा रहे हैं। हम वेन डायग्राम नहीं सिखा रहे, क्योंकि वेन डायग्राम जो होता है लगा तो लेंगे आप लोग, समझ तो आएगा, लेकिन आपको क्या है, कन्फ्यूजन बहुत होता है उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। 100 और 50 से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप उसको आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको समझ में आएगी, सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है। आज लेक्चर नंबर क्या है, 4 है। आपका देखा जाए तो फाउंडेशन क्लास है, यानी रीजनिंग की फाउंडेशन है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएसआई के एग्जाम दे रहे हैं, जबकि आपका फॉर्म फिल हो रहा है, आप उसमें भी ये आपका चैप्टर एक का योगदान देगा। यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। किसी ये नहीं है पर्टिकुलर कि केवल रेलवे के लिए है, हर एग्जाम के लिए है। अगर आप रेलवे का दे रहे हैं तब भी ये आपके लिए क्लास यूजुअल है। अगर आप मान लीजिए एसएससी का दे रहे हैं तब भी आपका यूजफुल है क्लास ये। चाहे बीपीएसआई दीजिए, चाहे जिसका एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम के लिए ये क्लास पावरफुल क्लास होगा। ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 यानी 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, एकदम जीरो से एकदम जीरो, जिसको कुछ भी नहीं पता है सिलॉक्स के बारे में, वहां से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो आज आते हैं क्लास नंबर 4, जो कि हम बहुत सारी बातें इसमें बता भी दिए हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आएगी। पहले हमने एक चीज क्या बताया था कि जैसे हमने बताया था क्या, सभी देखिए स्टेटमेंट जो होते हैं पूरे 4 टाइप के बनते हैं। ठीक है। यानी एक हमारा पॉजिटिव होता है, स्टेटमेंट हमारे होते हैं पूरे 4 टाइप, 2 टाइप होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल बोलते हैं। एक पार्टिकुलर होता है। यूनिवर्सल क्या होता है, पॉजिटिव आते हैं, पार्टिकुलर क्या होता है, नेगेटिव आते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा क्या है, सभी बात करते हैं, जैसे हमारा क्या है, सभी। अगर जहां लिखा रहेगा सभी, हम बात करते हैं स्टेटमेंट में कि किसको कब 100 मानना है, अब कब क्या मानना है, 50 मानना है। अगर सभी दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, 100 मान चलेंगे। क्या मान चलेंगे, 100। और क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। क्या मानेंगे हम, सब्जेक्ट। अगर स्टेटमेंट दिया है, सभी दिया है, तो सब्जेक्ट हमेशा हमेशा क्या होगा, 100 होगा। अगर आपकी दिया है कुछ, तब भी क्या होगा, ये आपका 50 हो। क्या मानेंगे, सब्जेक्ट हम 50 मानेंगे। अगर यहां होगा कोई नहीं, क्योंकि आपको दिक्कत है किसको 100 माने, किसको क्या माने। ये दिया है कोई नहीं, कोई नहीं दिया है, क्या दिया भैया, कोई नहीं। यहां लिखा है कोई नहीं, तो इसको क्या मानना है, सब्जेक्ट में 100 मानना है। क्या मानना है, 100। और जहां दिया है कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसे क्या मानना है, इसे मानना है आपको 50 मानना है। यानी जहां आपका सभी या कोई आ जाएगा तो वहां आपको सब्जेक्ट का लेना है, 100 लेना है। और जहां क्या आएगा, कुछ या कुछ नहीं आएगा, तो वहां सब्जेक्ट का लेंगे, 50 लेंगे। ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में आया होगा, जो हमने पढ़ाया भी है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट मान लीजिए दिया है क्या, यहां पर दिया है ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ लोग नए जुड़े होंगे कि सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा। अगर ऑब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए सभी है, क्या लिखा है स्टेटमेंट में, सभी लिखा है, तो ध्यान देना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा। क्या होगा, 50। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड रहता है। अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, 50 होगा। अगर आपका स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100 होगा। तो यहां हम बात करते हैं, यहां हम ये लिख करना करके आपको डायरेक्ट यहां बताते हैं कि स्टेटमेंट अगर क्या है, पॉजिटिव है, क्या लिखेंगे,
50 आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100। ये भी बातें हम आपको बता दिए थे, ये भी बातें हम आपके समझा दिए थे, क्योंकि क्लास लेने से पहले थोड़ी सी पिछली जो हमने बताया था उसको एक बार रिवाइज करते, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे जो आपको न समझ में आया हो तो यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी नए जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ने का प्रयास करें, वो क्लास स्टार्टिंग से लेंगे तभी इनको ये समझ में आएगी। ठीक है, बात करते हैं अगर आपका जैसे ये अब क्या है, ये आपका स्टेटमेंट दिया, हमने बताया कि क्या पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। अब बात करते हैं इसे कुछ हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट हमने लिया, क्या लिया कि सभी पौधे फल हैं, सभी पौधे फल हैं, सभी पौधे फल हैं। अब इसे बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा होता है सभी की बात जो लगा होता है, ये इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, यानी इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कर्ता बोलते हैं। और जो फल दिया हुआ इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सोचने वाली बात है। देखिए, जो हमारा होता है सभी और जो होता है कुछ, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। देखिए, सारी बातें हमको बहुत ध्यान अच्छे समझाए हैं जो पिछली क्लासों में। कुछ लोग नए जुड़े हैं इसलिए हम थोड़ी चर्चा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और नेगेटिव क्या होता है, जैसे जहां दिया हो कुछ नहीं, कुछ नहीं या कोई नहीं, कोई नहीं, ये सब दोनों क्या है, ये सब नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर जहां आपका नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा वहां ध्यान दीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा 100% होगा। क्या होगा, 100% होगा। चलिए और आगे और समझिए कुछ बातें। जैसे आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि कुछ हमने रूल बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट क्या दिया है, अगर आपका स्टेटमेंट क्या दिया है, पॉजिटिव है, तो जो कंक्लूजन होगा वो क्या देगा, कंक्लूजन देगा, जो निष्कर्ष देगा हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। अगर आपका स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या देगा, हमेशा निगेटिव ही देगा। क्या देगा, निगेटिव देगा। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव देगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या देगा, नेगेटिव देगा। ये बातें हमको आप लोगों को बताए थे, ये सारी बातें हम आपको बताए थे। उसके बाद हम बताते हैं आपको और क्या बताए थे, एक रूल और बताए थे। रूल क्या बताए थे, रूल ये बताए थे कि जब हम स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड को जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, यानी दो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट एक समझ लीजिए, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड में क्या हो, एक उभयनिष्ठ का, एक क्या है, कॉमन हो, एक क्या हो, कॉमन होना चाहिए। कोई एक लेटर आप क्या है, कोई एक अक्षर आप क्या हो, कॉमन हो, यानी एक कॉमन पॉइंट हो। क्या होना चाहिए, एक आपका जो हो कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, यानी एक आप कॉमन हो, और कॉमन होना चाहिए तो दोनों का योग, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए, 150, यानी 100 होना चाहिए, यानी 150, 150 या 150 से ज्यादा। ठीक है, क्या होना चाहिए, 150 या 150 से अधिक होना चाहिए, तभी हम दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ के कंक्लूजन निकालेंगे। अगर ये नियम का फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका स्टेटमेंट नहीं, यानी आपका कंक्लूजन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए, और एक चीज और ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, जैसे कि जो होगा स्टेटमेंट, बात करते हैं स्टेटमेंट जो होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर हमेशा क्या देते हैं, पॉजिटिव ही देंगे। क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे।
क्या देंगे? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा क्या देंगे? पॉजिटिव ही कंक्लूजन देंगे। ठीक है, क्या देंगे? पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। सारी बातें हम आपको अच्छे से तीनों क्लास में समझाए हैं, एक एक पॉइंट, एक एक बातें लेकर हमने समझाए थे, जब सीरियल बाय सीरियल। ठीक है, और अब कुछ और बातें सीखना है। जैसे मान लीजिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और एक चीज ध्यान देना है। जैसे अगर स्टेटमेंट बात करें, अगर आपका स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में क्या दिया है, अगर आपका सभी है, जो सभी है यानी इसको बोलते हैं ऑल, सभी है, इसका जो कंक्लूजन देगा, एक कंक्लूजन दो तरह से देगा। कंक्लूजन जो होगा, जो इसका कंक्लूजन देगा, जो निष्कर्ष देगा, ये टू टाइप का देगा। टू टाइप मतलब कि जो सभी है ये कुछ में देगा। किस में देगा भैया? कुछ में। कुछ में देगा, और दो तरह से बनेगा ना। जैसे मान लीजिए सभी पौधे आम हैं, क्या दिया है? सभी पौधे आम हैं। कुछ कैसे बनेगा? कुछ आम पौधे हैं या कुछ पौधे आम हैं, ये दो टाइप का देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा जो है कुछ होगा, ये किस में देगा? ये कुछ में देगा। क्या देगा? कुछ में देगा। और कितने टाइप देगा? वन टाइप को, केवल एक बार में, केवल एक ही देगा। जैसे कुछ लोमड़ी जानवर है, क्या हो जाएगा इसका कंक्लूजन? कुछ जानवर लोमड़ी है। कुछ जानवर लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी जानवर है, ये भी हो जाएगा। और जब कहा है कोई नहीं, कोई नहीं, ये जो होगा ये देगा किसमें? ये निगेटिव, निगेटिव भी देगा। तो तीन टाइप, कितने टाइप देता है? तीन टाइप का देता है। ये तीन तरह का देता है। कितने टाइप देता है? तीन टाइप का देता है। अगर यही कुछ आ जाए, जहां आ जाए कुछ नहीं, क्या आ जाए? कुछ नहीं, तो ये आपका जो होगा, ये आपका कंक्लूजन नहीं देता है। ये स्वयं कंक्लूजन नहीं देगा। ये जो सारे बातें करती हैं ये स्वयं देते हैं। ठीक है, ये स्वयं देंगे आपके। ठीक है, यानी स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन बन जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है कि कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव है, और किस सब्जेक्ट का 100 होगा और किसका 50 होगा। ये सारी बातें आपको एक बार समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सारी बातें हम कर चुके हैं, ये सारी चर्चाएं जो है हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हम बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, आपके कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 5-6, आप बताना है कौन सा 100 कौन सा 50, आपको पहचानने हैं, बस हो गया। जैसे हम देते हैं सभी आदमी या सभी लड़के अच्छे हैं। सभी लड़के अच्छे हैं, पहला हो गया। दूसरी बात, कुछ लड़के अच्छे हैं। कुछ लड़के अच्छे हैं। तीसरी बात, कोई लड़का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। चौथी बात, कोई फल आम नहीं है। कोई फल आम नहीं है। कोई फल आम नहीं है। ठीक है। पांचवा, सभी आम फल हैं। सभी आम
फल हैं। 6 नंबर, सभी फल आम हैं। सभी फल आम हैं। सभी फल आम हैं। 7 नंबर, कुछ कुछ अंगूर मीठे हैं। कुछ अंगूर मीठे हैं। ठीक है। 8 नंबर, कोई मीठा अंगूर नहीं है। कोई मीठा अंगूर नहीं है। ये आपके दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। अब आपको इससे पहचानना क्या है? पहचानना ये है कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, और किसकी सब्जेक्ट 100 होगा, किसका 50 होगा। क्योंकि ये सारी बातें समझ में आ जाएगा तो आपका समझो बेसिक एकदम है, एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल पढ़ा रहे हैं, यानी आपको कुछ नहीं पता है तब आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। आप जब क्लास पूरी देख लेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे, तो आप कभी आपका सिलॉक्स चैप्टर से कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। सिलोनिज्म के कभी आपको दिक्कत नहीं, यानी कथन निष्कर्ष से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जिसको डर है इस चैप्टर से, आज डर खत्म हो जाएगा, यानी पूरी क्लास होने के बाद आपको डर एकदम से खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, सबसे पहले पहचानेंगे कि पॉजिटिव का निगेटिव कौन है। सभी लड़के अच्छे हैं, ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव बात कर रहा है। कुछ लड़के अच्छे हैं, ये भी पॉजिटिव बात कर रही है, यानी ये पे पॉजिटिव है। कुछ लड़का अच्छा नहीं, यानी जहां नहीं आया वो क्या होगा? निगेटिव, यानी निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। कोई फल आम नहीं, यानी नहीं आया तो ये भी क्या? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। सभी आम फल है, ये पॉजिटिव है। सभी फल आम है, ये भी पॉजिटिव है। कुछ अंगूर मीठे हैं, ये भी पॉजिटिव है। और कोई मीठा अंगूर नहीं, क्या? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। ये हो गया निगेटिव, यानी आपको पॉजिटिव निगेटिव के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं किसका वैल्यू कब रखेंगे, वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू क्या होने की चांसेस है। सभी दिया है, यानी जब सभी दिया रहेगा तो हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा? 100 होगा। यहां दिया है कुछ दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? आपका 50 होगा। यहां है कुछ है, सब्जेक्ट क्या होगा? 50 होगा। यहां कोई दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? 100 होगा। अगर यहां पर सभी दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? 100। यहां दिया है सभी दिया है, सब्जेक्ट क्या होगा? 100। यहां दिया है कुछ दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? 50 होगा। और यहां दिया है कोई दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? 100 होगा। यानी आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई कि सब्जेक्ट हमारा कब क्या होगा, कब 100 कब होगा, कब 50 कब होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, बात करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां दिया है सभी दिया है, जहां सभी आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका 50 होगा। क्या होगा? 50। या ऐसे आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? 50 होगा। यहां पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका 50 होगा। यहां निगेटिव है आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? 100। यहां आपका निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? 100। यहां आपका पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट 50 होगा। ये पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा? 50 होगा। और ये भी क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा? 50 होगा। और ये क्या है? निगेटिव, तो क्या होगा? आपका 100 होगा। यानी आपको ऑब्जेक्ट की भी पहचान हो गई कि ऑब्जेक्ट में अगर आपका स्टेटमेंट या कंक्लूजन की चाहे जो हो, दोनों की बात करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव दिया है तो आपका 50 होगा, अगर निगेटिव दिया है तो क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई है तो आगे हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक रूल बताया था आपको, रूल क्या बताया था, नियम क्या बताया था, कि ये नियम बताया था कि ये नियम बात हमने बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट पहला, स्टेटमेंट सेकंड, अगर दो हम स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, कितने हम? दो स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं,
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो हम ले चलते हैं। अब देखिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में कब आपका क्या होगा, 100 कब हम लेकर चलेंगे, कब आपका कॉमन पॉइंट होगा, ये चीज सीखना है आपको। देखिए सिखाएं सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको हल्का हम थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं, क्योंकि टाइम भी आपका लग भी रहा है ये सब बातें बताने के लिए, क्योंकि जो नए हैं यहां सीख जाएंगे वो। जैसे स्टेटमेंट हम एक की बात करते हैं और स्टेटमेंट सेकंड की बात, ये हमारी स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला दिया है कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, ठीक है। और दिया है सेकंड दिया है कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, ये स्टेटमेंट दिया है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं कि दिया है कि सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं, पहला कंक्लूजन। सेकंड क्या दिया है कि कुछ आम, रुक जाइए थोड़ा सा, यहां पे आप आम ना करके कुछ और कर लीजिए, यहां कर लीजिए केला, क्या कर लीजिए केला, कुछ केला आम है, कुछ केला क्या है, आम है, कुछ केला आम है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन और बना देते हैं। कुछ केला सेब है, कुछ केला सेब है, स्टेटमेंट फर्स्ट। ऐसे सेकंड, कुछ केला सेब नहीं है, कुछ केला सेब नहीं है, ठीक है। यानी आपको यह क्वेश्चन हमने दिया है, आपको समझना है कि यहां दिया है कि सभी आम सेब हैं, कुछ सेब केले हैं। ये आप क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। अब ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। हमने बताया था दोनों स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव लिखने, कंक्लूजन क्या देंगे, निष्कर्ष क्या देंगे, पॉजिटिव ही देंगे। क्या देंगे, पॉजिटिव ही देंगे। अब यहां दिया सभी आम सेब हैं, ये सभी दिया तो यह क्या 100, ये क्या होगा 50 होगा। कुछ दिया है सब्जेक्ट क्या होगा 50, और आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा 50, क्योंकि पॉजिटिव है 50 होगा। क्या होगा 50 ही होगा। तो आपको समझने वाली बात क्या है कि अगर इसमें देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से अनुसार कंक्लूजन हमारा कौन सही है। दिया है कि सभी सेब आम हैं, क्या दिया है, सभी सेब आम हैं। तो सेब ये है, आम ये है, यानी एक दूसरे से क्या है, बनेंगे। कब बनेंगे, जब इनका कोई कॉमन पॉइंट हो, यानी सभी सेब आम है। अच्छा ये कब बनेंगे, यहां 50, यहां सेब है, यहां भी सेब है, यानी 50 और 50 में क्या हो रहा है आपका, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, यानी 100 हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी 50 और 50 जो मिलकर आपका क्या हो रहा है 100 हो रहा है। तो आपका 100 नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको 150 होगा, तभी अब क्या होगा कंक्लूजन देगा। अगर 150 नहीं होगा तो कंक्लूजन नहीं देगा। भले कॉमन पॉइंट हो, लेकिन दोनों का सम, दोनों का योग 150 होना चाहिए, कम से कम 150 होना चाहिए, अधिक से कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम 150, यानी इन दोनों में कोई एक आपका 100 हो, ठीक है। तो यानी आपका ये आपका सभी सेब आम है, सेब क्या है 100 और आम क्या है 50। देखिए यहां पर सेब 50 है और 50 से कभी भी 100 नहीं देगा। एक चीज ध्यान देना है
कि अगर आपका स्टेटमेंट में क्या दिया, 100 दिया है, तो कंक्लूजन आपका 50 बन सकता है। 100 से 50 बन सकता है, लेकिन 50 से आपका 100 नहीं बनेगा। 50 से 100 नहीं बनेगा और 100 से 50 आपका हो सकता है। तो यहां सेव क्या है, 50 या 100 हो रहा है, यानी ये गलत हो गया। पहले इसे गलत ऐसे काट दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आपका 50-50 से आपका ये दोनों मिलकर स्टेटमेंट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये 50 यहाँ 50 150 ही हो रहा है। भले आपका पॉजिटिव बन रहे हैं, लेकिन आपको नहीं देंगे, ये आपका कंक्लूजन नहीं देगा। कुछ केला आम है, केला है आम है, ठीक है, कुछ केला आम है, लेकिन आपका यहाँ ये तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ 50 यहाँ सेव ठीक है, लेकिन 50 मिल क्या हो रहा है, 85 हो रहा है। कितना हो रहा है भैया, 85, यानी 100 ही हो रहा है। तो 100 बन रहा है, तो यानी आपका 150 नहीं, इसलिए क्या गलत हो जाएगा। यानी ये भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। ये भी क्या है, निष्कर्ष गलत है। अब आते हैं सेकंड की बात करते हैं। कुछ केला सेब है, केला ये है क्या है, कितना होगा, 50 होगा, कितना होगा, 50 होगा, यानी ये 50 होगा, और सेब भी कितना होगा, 50 होगा। अब यहां केला यहां सेब है, अच्छा केला 50 है तो यहां 50 हो गया, ठीक है, सेब 50 यहां 50, यानी ये भी क्या है, ये कंक्लूजन आपका क्या है, ये कंक्लूजन सही है। ये कंक्लूजन क्या है, सही है। कुछ सेब केला सेब नहीं है, ये नहीं आ गया, निगेटिव आ गया। हमने बताया था कि पॉजिटिव जो होता है स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही देता है, यानी नेगेटिव नहीं देगा। ये आपका ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। लेते हैं जैसे स्टेटमेंट लेते हैं आपका, क्वेश्चन का नंबरिंग आप करते रहिए, करीब नंबरिंग जो होगा आपका 16 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 चल रहे हैं। उसके पहले हमने करा दिए थे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि सभी लोमड़ी जानवर हैं। सभी लोमड़ी जानवर हैं। और स्टेटमेंट सेकंड, कुछ जानवर या कुछ शेर लोमड़ी है। कुछ शेर क्या है, लोमड़ी है। अच्छा, हम एक चीज आपको बताए थे कि ये जो होते हैं, जो होता है आपका सिलॉग चैप्टर जो होता है, ये अब क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, यानी इस पर ना जाइए कि भैया शेर लोमड़ी कहां से हो जाएंगे, ये सारी चीजें काल्पनिक होती है, ठीक है। बस ये आपके रियल लाइफ से जुड़े नहीं होते हैं, ठीक। यानी दिया कुछ शेर लोमड़ी हैं। अब इसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। इसे मान कंक्लूजन दिया हुआ है कि कुछ जानवर शेर हैं। क्या है, शेर हैं, पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन दिया है कि कुछ शेर जानवर है। क्या भैया, जानवर है। थर्ड क्या दिया है, अच्छा अलग अलग दे देते हैं, मान लें कंक्लूजन अलग अलग इसी पे। फर्स्ट, सभी जानवर क्या है भैया, लोमड़ी है। सभी जानवर लोमड़ी हैं, ठीक है, सभी जानवर लोमड़ी हैं। इसमें सेकंड, देखिए इसमें सेकंड क्या जाएगा, कुछ लोमड़ी जानवर हैं। कुछ लोमड़ी क्या है, जानवर हैं। कुछ लोमड़ी जानवर हैं, ठीक है। और इसी थर्ड आ जाएगा, कुछ जानवर लोमड़ी हैं।
कुछ जानवर लोमड़ी हैं, कुछ जानवर लोमड़ी हैं। ठीक है, इसी बात क्वेश्चन बना देते हैं हम। देखिए कितने टाइप बन सकते हैं, सारे टाइप हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में कंक्लूजन और दे रहे हैं। मान लीजिए पहला कंक्लूजन क्या है कि कोई लोमड़ी शेर नहीं है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है, शेर नहीं है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा। ठीक है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है। क्या नहीं है? शेर नहीं है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। कुछ शेर जानवर है, जानवर नहीं है, कुछ शेर जानवर नहीं है, जानवर नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको दी रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आपको उसे लगाना है। कैसे करना है? यानी ये चीजें आपको यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया है भैया? कि सभी लोमड़ी जानवर है, ये आपका स्टेटमेंट दिया है। बाकी यहां पे कंक्लूजन दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान समझिए, अच्छे से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सभी लोमड़ी जानवर है, कुछ शेर लोमड़ी है। यानी ये दोनों क्या है? स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है भैया? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दोनों मिलकर क्या देंगे? पॉजिटिव ही देंगे। दोनों मिलकर कंक्लूजन क्या देंगे? पॉजिटिव कंक्लूजन ही देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे। अब बात करते हैं, सभी लोमड़ी जानवर है, तो जहां सभी दिया है इसका सब्जेक्ट क्या होगा? 100 और ऑब्जेक्ट क्या होगा? 50 होगा। कुछ दिया है तो शेर क्या होगा? 100 होगा इसका वैल्यू, इसका क्या होगा? 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा। अगर हम अब बात करते हैं कंक्लूजन हमारा कौन सही है कौन सा गलत है। कुछ जानवर शेर है, यानी पॉजिटिव है तो यानी सही हो सकता है। कुछ जानवर शेर हैं। अब जानवर यहां पे है, शेर यहां पे है, यानी दोनों क्या है? दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों से मिलकर बनेगा तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए बनाइए, लोमड़ी और लोमड़ी दोनों क्या है? कॉमन है। अब कॉमन है, ये भी 100 है, यानी 50 है, 150 हो रहा है, यानी आपका दोनों मिलकर कंक्लूजन देंगे। यानी एक जो है कंक्लूजन होगा इन दोनों से मिलकर बनेगा। यानी किससे बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड से मिलकर क्या कंक्लूजन आपका देगा। यानी ये आपका हो जाएगा लोमड़ी और लोमड़ी मिलकर दे देंगे तो क्या होगा? कुछ जानवर शेर हैं, यानी देंगे ना, यानी अब कंक्लूजन बनेगा। अब भैया यहाँ कुछ है तो यहाँ जानवर 50 होगा और शेर भी कितना होगा? 50 होगा। क्या इसका वैल्यू सेम? यानी 50 है तो 50 है, ठीक है। और शेर यहाँ 100, सॉरी यहाँ शेर भी यहाँ कुछ है तो यहाँ शेर भी कितना होगा? यहां शेर भी कितना होगा? यहां शेर भी होगा आपका 50 ही होगा ना। तो यहां शेर 50, यहां जानवर 50, यानी आपका ये क्या है? कंक्लूजन सही है। ये कंक्लूजन क्या है? सही है, यानी आपका ये कंक्लूजन सही है। अब बात करते हैं सेकंड की। कुछ शेर जानवर हैं। क्या है? कुछ शेर जानवर, यानी शेर दिया तो यहां 50 होगा और जानवर तो यहां भी क्या होगा? 50। अब यहां से देखिए, कुछ जानवर शेर है, यानी जानवर भी 50 है और शेर भी 50, यानी आपका ये भी सही है। ये भी क्या है? सही है। यानी दोनों क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है? कंक्लूजन बन रहा है। किससे बन रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड से निष्कर्ष बन रहा है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं कि सभी जानवर लोमड़ी है। अगर सभी आ जाएगा तो एक जानवर क्या होगा? 100 और लोमड़ी पॉजिटिव तो लोमड़ी क्या होगा? 50 होगा। अब यहां कंक्लूजन से क्या बन रहा है? क्या सभी जानवर लोमड़ी, यानी ये जानवर 50 है, यहां 100 हो गया, यानी ये गलत। ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया।
सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं कि कुछ लोमड़ी जानवर है। लोमड़ी यहां कुछ दिया, लोमड़ी क्या होगा 50 होगा, और जानवर क्या होगा, जानवर भी क्या होगा 50 होगा। और कुछ लोमड़ी जानवर है, यानी ये लोमड़ी जानवर है, यानी ये भी क्या होगा, लोमड़ी 100 का 50 बन सकता है, सही है, और जानवर 50 हो सकता है, ये भी सही है। यानी ये कंक्लूजन क्या है, सही है। ये कंक्लूजन क्या है, सही है। कुछ जानवर लोमड़ी है, जानवर तो है, ये क्या होगा 50 होगा, और लोमड़ी भी क्या होगा 50 होगा। कुछ जानवर लोमड़ी है, तो जानवर यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है, लोमड़ी 100 से 50 हो गया, हो सकता है, यानी हो गया, यानी ये भी क्या है, सही है। यानी 100 से 100 से 50 हो सकता है, यानी 150 आपका होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो 150 आपका हो गया, यानी हो सकता है, यानी ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है, यानी ये दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। यानी किससे बन रहा है, ये फर्स्ट से ही बन रहा है, किससे, फर्स्ट से ही बन रहा है, यानी फर्स्ट से बन रहा है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन से। ये भी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट से बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि कोई लोमड़ी शेर नहीं है। क्या है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है। अच्छा बताइए, दोनों क्या है, पॉजिटिव, और देंगे क्या, पॉजिटिव, लेकिन है क्या, नेगेटिव, इसलिए आपका ये क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, नहीं बनेगा। सॉरी। अब कुछ शेर जानवर है, यानी यहां भी नेगेटिव है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका नहीं देगा। यानी आपका इसमें क्या है, पहले में क्या है कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और पहला क्या है, अच्छा पहला दूसरा दोनों सही है। सेकंड में क्या है, दोनों सही है, बाकी ये गलत है। और थर्ड में क्या है, दोनों आपके क्या है, गलत, ठीक है। आज आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो बाकी इसके आगे हम कल आपको फिर एक वीडियो लेकर आएंगे। इसमें कम से कम 6 क्लास चलेगी। अभी कितने हो गए, 4 क्लास हैं, अभी आपको कम से कम आपको 3 क्लास और लेंगे, यानी 2-3 क्लास और लेंगे, सारी चीजें आपके खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में हम कम से कम आपको 20-30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आप कितनी बातें समझ में आ गया होगा, तो बस इसके आगे हम कल मिलते हैं आपके, इसी के आगे से हम मिलते हैं, और बेहतरीन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ गया रहा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, अपनी तैयारी को सभी लोग अच्छे पूर्वक ध्यानपूर्वक स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जो है यूपीएससी में कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन आएगा कि आपका एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।